Assalamu alaikum, dear friends. Welcome back to our YouTube channel, J&K Ideal Academy. Friends, today we are going to discuss about one more MCQ series, one more lecture regarding economics subject. Economics जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए रिकमेंड किया गया है सिलेबस, उसके बारे में, उसके एक और टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आज हमने MCQs लाए हैं। तो दोस्तों, जिन फ्रेंड्स ने अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है या कोई सजेशंस है आप के पास, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, और आप इस चैनल को फर्दर शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो हमने एमसीक्यूज यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन टू इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। प्राइमरी टूल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन सा टूल यूज करता है फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। तो फिस्कल पॉलिसी, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जो विच इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है, उसके रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। So the primary tool which is used by the government to implement fiscal policy is government spending. गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्राइमरी टूल है जो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इससे पहले हमको जानना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर अबाउट फिस्कल पॉलिसी, जो हमने लेक्चर डिलीवर किया है, तो उसमें ये डिटेल में हमने डिस्कस किया है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मेजर। इनमें से कौन सा कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मेजर है गवर्नमेंट का। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर दें, हमें पता होना चाहिए कि कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो होती है जहां पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज करता है और अपने टैक्सेस को इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी वो पॉलिसी गवर्नमेंट की, जब गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करे और अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज करे, तो उस पॉलिसी को कहा जाता है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो मेजर है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का, वो है इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स, टैक्सेस है। जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे और स्पेंडिंग डिक्रीज होगी गवर्नमेंट की, तो उसको कहेंगे कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये एक मेजर है जो गवर्नमेंट ड्यूरिंग कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करता है। We have one more question. Which of the following policies is implemented by the Reserve Bank of India? इनमें से कौन सी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1935 में एस्टेब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी पॉलिसी इन पॉलिसीज में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करता है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, या दोनों, या एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो ये हमें पता है कि आरबीआई का जो मेजर रोल है वो है रेगुलेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो इंप्लीमेंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी अभी हम पढ़ रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन बाय द गवर्नमेंट। सो दैट पॉलिसी इज हैज नथिंग टू डू विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी पार्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फिस्कल पॉलिसी फिर से आ गई, या एक्सचेंज रेट पॉलिसी, दिस इज आल्सो नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द राइट आंसर। द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन हाईलाइट करता है कि कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की, वो
उसका मकसद क्या है, ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर भी जब कंट्रैक्शन की बात आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई इस टाइम टैक्सेशन इंक्रीज करता है, ये सॉरी ये इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई इंक्रीज करता है। तो वो हो गया कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब आरबीआई की ये कोशिश रहेगी कि इकोनॉमी से मनी सप्लाई को वापस खींचा जाए, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, और लोन्स कम देने पड़ेंगे। तो ये एक कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि अगर ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में पंप की जाएगी तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन होने का खतरा है, ठीक है। तो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई इंप्लीमेंट करता है या आरबीआई जो चलाता है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसका मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में तो वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, और जो भी मनी सप्लाई एक्सेस मनी सप्लाई इकोनॉमी में होती है उसको वापस खींच लाती है। तो इसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इफ ए गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स बजट डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट इंक्रीज होता है, व्हाट पॉलिसी एक्शन इज इट लाइकली टेकिंग। तो अगर गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट इंक्रीज होती है, डिक्रीजिंग टैक्स रेट्स, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीजिंग टैक्सेस, या सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जब भी गवर्नमेंट का डेफिसिट बजट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट की का एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट डेफिसिट बजट में आता है, जब भी गवर्नमेंट के पास डेफिसिट बजट होती है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसके पास जो पॉलिसी रही है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो रही है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर अ टूल यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है पहले। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मींस द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है ये, सॉरी गवर्नमेंट का नहीं, ये मॉनेटरी ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। एंड दिस मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट, ठीक है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर ए टूल यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ये मॉनेटरी पॉलिसी में टूल यूज होता है, फिस्कल पॉलिसी में नहीं होता, ट्रेड पॉलिसी में नहीं होता, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नहीं होता। Which of the following policies is adopted by the government in a recessionary period? जब रिसेशन का पीरियड होता है यानी डिप्रेशन का पीरियड होता है, चलता है इकोनॉमी में, तो उस टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी इनमें से अडॉप्ट करता है। तो उस टाइम गवर्नमेंट एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करता है, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करता है और टैक्स रेट्स डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी चला जाता है और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हेनेवर एन इकोनॉमी गोज इनटू रिसेशन। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the key objective of expansionary monetary policy। जो आरबीआई की एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज करता है, ठीक है, तो उस टाइम जो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है आरबीआई के जरिए, तो उस टाइम उसका मतलब होता है कि इकोनॉमी के को ग्रोथ की जरूरत है। सो दिस लीड्स टू स्टिम्युलेटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टिम्युलेटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। तो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो हमने पढ़ा पहले ही कि कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी नहीं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड है। डिक्रीजिंग मनी सप्लाई ये भी नहीं है।
तो जो स्टिम्युलेटिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी होती है जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है एक इकोनॉमी में। तो इन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एज ए टूल यूज किया जाता है इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं, ये फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड है, ठीक है। इनकम टैक्स, ये भी फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड है। सब्सिडीज, ये भी तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड है। इसका मतलब है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दिस इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्दर आप इन क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन जो है वो मेरी बुक से भी पढ़ सकते हैं, या बाकी जो हमने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनमें इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है, यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस। द फिलिप्स कर्व illustrates the relationship between, फिलिप्स कर्व आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है अपने लेक्चर्स में कि फिलिप्स कर्व जो है वो किन दो चीजों के दरमियान एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हमने अच्छी तरह से समझाया है, तो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो related to this Phillips curve. What is the implication of an increase in the reserve requirements by the central bank? यानी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज होना, उसके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज होना, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो रिजर्व अपने पास रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, या अदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंक्रीज करना, ठीक है, ताकि रिजर्व ज्यादा से ज्यादा आ जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो इसका मतलब होता है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसका राइट आंसर है। जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करता है तो उसका मतलब होता है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा मनी आता है। वो किस तरीके से आता है? जब टैक्सेस, जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए जाते हैं, तो उसका मतलब है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अ बजट सरप्लस ऑकर्स व्हेन, ने कब एक सरप्लस बजट होता है? बजट सरप्लस या सरप्लस बजट आप बोल सकते हैं। तो कब ये सिचुएशन ऑकर होती है बजट सरप्लस की? ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि बजट जो है तीन सिचुएशंस हो सकती हैं बजट के साथ, या बजट मतलब बजट एक बैलेंस्ड बजट हो सकता है, सरप्लस बजट हो सकता है, या डेफिसिट बजट हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड बजट तब होता है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और इसका एक्सपेंडिचर सेम होगा ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। इसी तरह से डेफिसिट बजट तब होगा जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा होगी और रेवेन्यू इसका कम होगा, ठीक है। लेकिन सरप्लस बजट कब होगा? सरप्लस बजट का सिचुएशन कब होगा? वो तब होगा जब रेवेन्यू गवर्नमेंट का एक्सीड होगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से, ठीक है। ठीक, यानी जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, जब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होगी और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी, तब हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज अ सिचुएशन ऑफ बजट सरप्लस, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द सीरीज, दिस एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो लास्ट में फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि हम एक पेड जो है एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें तकरीबन 1200 से ज्यादा, तकरीबन 1500 के एमसीक्यूज होंगे, जो आपको फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा, एंड दैट विल help you for a revision of all the lectures you have touched in this syllabus of finance accounts assistant। तो उसके लिए बहुत ही important lecture series, ये सॉरी एमसीक्यू सीरीज हम लाने वाले हैं। वो आप परचेज कर सकते हैं, कुछ दिनों में वो रेडी हो जाएगी, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद वो आपके सामने आएगी, तो वो आप परचेज उस लिंक से कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।